जय श्री कृष्ण। मैं संध्या रानी बांके बिहारी जी के चरणों में श्री कृष्ण कथा के कुछ पुष्प अर्पित करने जा रही हूँ। आप सभी कृष्ण भक्तों का इस कथा में स्वागत करती हूँ। वत्सासुर और बगासुर के वध के बाद एक दिन प्रातःकाल भगवान कृष्ण ने ग्वाल बालों सहित जंगल की सैर करने की इच्छा प्रकट की, जहाँ एकत्र होकर सब लोग एक साथ कलेवा कर सकें। जब वे सोकर उठे तो उन्होंने महिष सिंह बजाया, अपने मित्रों को बुलाकर एकत्र किया। भगवान और अपने सारे मित्र और सारे बछड़े सभी को लेकर वे जंगल में गए। जंगल में जाते हुए बालक एक दूसरे का कलेवा चुरा कर तीसरे के पास पहुंचा देते और जिसका कलेवा चोरी हो गया होता वो वापस पाने का प्रयत्न करता। इस प्रकार खेल खिलवाड़ करते हुए बालक जंगल की ओर चले जा रहे थे। कभी कभी के बच्चे दौड़कर कहते, मैं कृष्ण को पहले छूऊंगा, अरे मैं पहले छूऊंगा, तुम नहीं जा सकते। कुछ बच्चे वंशी बजा रहे थे, कुछ महिष के सींगों द्वारा नाद उत्पन्न कर रहे थे, कुछ मोरों का पीछा करते, कुछ कोयल की बोली निकालने लगे, कुछ आकाश में उड़ते पक्षियों की छाया का अनुसरण करते हुए पृथ्वी पर साथ साथ उड़ने लगे। कुछ बंदरों के पास जाकर उनकी बगल में चुपके से बैठ जाते, कुछ मोर का नृत्य करने लगे। जब भगवान कृष्ण इस प्रकार अपने बाल संगियों के साथ अपने बाल लीलाओं का आनंद ले रहे थे तो अघासुर नामक एक असुर अत्यंत आतुर हो उठा। वह कृष्ण को खेलते न देख सका। मार डालने के विचार से वो बालकों के समक्ष प्रस्तुत हुआ। यह अघासुर इतना घातक था कि इससे स्वर्ग के निवासी तक भयभीत रहते थे, किंतु कृष्ण के साथ खेलने वाले ग्वाल बालों को असुरों का कोई भय नहीं था। वे भय से मुक्त थे। यह अघासुर कृष्ण और उसके साथियों के समस्त प्रकट हुआ। यह पूतना और बकासुर का छोटा भाई था। उसने विचार किया, इस कृष्ण ने मेरे भाई और मेरी बहन का वध किया है, मैं इसे इसके साथियों और बछड़ों सहित मार डालूंगा। अघासुर कंस का मित्र था। वह दृढ़ संकल्प करके आया था। इस प्रकार अघासुर ने जब कृष्ण का वध करने का निश्चय कर लिया तो उसने महिमा नामक योग सिद्धि के द्वारा अपने शरीर का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। अघासुर ने अपने आप को 8 मील तक फैलाकर एक मोटे सर्प का रूप धारण कर लिया। ऐसा शरीर प्राप्त करके उसने अपना मुंह पर्वत की गुफा के समान फैला लिया ताकि कृष्ण बलराम अनेक सब बालकों और बछड़ों के सहित वह सबको निगल सके। यह सर्प का रूप धारण करके मार्ग के बीचों बीच में बैठ गया। बालक आपस में बात करने लगे, यह मूर्ति किसी विशाल पशु की लगती है। यह इस प्रकार बैठा है मानो हम सबको निगल जाना चाहता है। जरा देखो तो सही, कहीं यह बड़ा सा सर्प तो नहीं है जिसने हम सबों को खा जाने के लिए अपना मुंह फैला रखा हो। एक बोला, हाँ तुम्हारा कहना ठीक है, इसका निचला होठ तो भूमि पर लाल लाल सूर्य प्रकाश के प्रतिबिंब जैसा लगता है। इस जानवर का ऊपर का होठ तो सूर्य प्रकाश जैसा प्रतीत होता है। कोई कहने लगा, इसका मुंह तो एक विशाल पर्वत गुफा जैसा है, इसकी ऊंचाई का तो अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता। सभी मंत्रणा करने लगे, यदि हम सभी इस विशाल सर्प के मुंह में एक साथ प्रवेश कर चलें तो यह भला हम सबको कैसे निगल पाएगा। अरे यदि हम सबको निगल भी जाए तो कृष्ण को कैसे निगल पाएगा। कृष्ण तो इसे तुरंत मार डालेगा जैसा कि उन्होंने बकासुर को मारा था। ताली बजा बजा कर सारे बच्चे हंसने लगे और आगे बढ़ते बढ़ते उस भीम का सर्प के मुंह में घुस गए। कृष्ण समझ गए यह मूर्ति जैसी आकृति कोई असुर है। वे अभी योजना बना ही रहे थे कि बच्चों को इस विनाश से कैसे बचाया जाए। सारे बालक अपने गौओं और बछड़ों समेत उस सर्प के मुंह में प्रविष्ट हो गए। कृष्ण की प्रतीक्षा तो वह भी स्वयं कर रहा था। अब कृष्ण ने सोचा कि सब बच्चे अंदर इसके उदर में जा चुके हैं तो वे भी एक क्षण के लिए शोकाकुल हो उठे। अंत में कुछ सोच विचार के बाद वे भी असुर के मुंह में प्रविष्ट हो गए। जब कृष्ण भीतर चले गए, सारे देवता जो बादलों के पीछे छिपे थे हाय हाय करके अपने भाव प्रकट करने लगे। उन्होंने कृष्ण ने देवताओं को हाय हाय करते सुना, तुरंत ही असुर के गले के भीतर अपने आप को विस्तारित करना प्रारंभ कर दिया। वे अपने आप को फैलाने लगे। असुर का शरीर इतना विराट था, लेकिन कृष्ण ने अपने शरीर को इतना विस्तार कर दिया कि उसका गला रुद्ध होने लगा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें तीव्रता से घूमने लगी। तुरंत उसकी श्वास रुक गई। अंत में उसकी खोपड़ी में एक छेद से बाहर प्राणवायु फूट निकली।
इस प्रकार उसके प्राण निकल गए। असुर के गिर जाने पर कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से ही सभी बालकों और बछड़ों को सचेत किया और वे सब के सब असुर के मुख से बाहर आ गए। जब कृष्ण अघासुर के मुंह में थे तभी असुर की आत्मा प्रज्वलित प्रकाश की भांति बाहर आई, जिससे सभी दिशाएं दीप्त हो गई। वह आत्मा आकाश में रुकी रही। जो ही कृष्ण ग्वाल बालों और बछड़ों सहित उस असुर के मुंह से बाहर आए, वह प्रज्वलित तेज तुरंत ही देवताओं के देखते ही देखते कृष्ण के शरीर में मिल गया। देवताओं ने अत्यधिक प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण पर फूलों की वर्षा की और भगवान के सारे भक्त जय जय भगवान श्री कृष्ण की जय हो शब्द का उच्चारण करने लगे। जब ब्रह्मा ने संपूर्ण स्वर्गलोक में प्रतिध्वनित यह शुभ निनाद सुना तो वे देखने के लिए नीचे उतरे क्या घटना घटी है। उन्होंने देखा असुर का वध हो चुका है। उस असुर का विशाल मुंह कई दिनों तक खुला रहा और धीरे धीरे सूख गया। जब अघासुर का वध हुआ तो कृष्ण और उनके सारे संगी साथी 5 वर्ष से कम आयु के थे। 5 वर्ष से कम के बालक को कुमार कहते हैं। 5 से 10 वर्ष के बालक को पौगंड, 10 से 15 वर्ष की आयु वाले बालक किशोर कहलाते हैं। 15 वर्ष के बाद में बच्चे तरुण या युवक कहलाते हैं। इस तरह 1 वर्ष तक ब्रज गांव में अघासुर की घटना पर कोई चर्चा नहीं चली, किंतु जब सब 6 वर्ष के हो गए तो उन्होंने इस घटना का उल्लेख अपने माता पिता से किया। क्या कारण था कि 1 वर्ष तक यह बात वृंदावन में किसी को पता न चली। 1 वर्ष बाद में ये सब बच्चों ने अपनी घटना अपने माता पिता को क्यों बताई, इसका कारण अगले अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा। आज की कथा यहीं विराम लेती है। यदि आपको कृष्ण कथा सुनने में आनंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा।